Subject code 22420, paper summer 2019. Question number 3rd D, and question is draw the following and write one application of each. One well type manometer and second billows. तो पहले क्या है well type manometer. सबसे पहले well इस शब्द का अर्थ सबको पता है, कुआं. So जिसके अंदर कुछ नीचे फ्लूइड होगा, ऐसा उन्होंने हमें ड्रॉ करने के लिए कहा है, दैट इज वेल टाइप मैनोमीटर. सो वेल टाइप मैनोमीटर में एक सिंपल हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, ठीक है. ये स्ट्रक्चर है. अब इस स्ट्रक्चर में ये ऐसा स्ट्रक्चर है, राइट. ओके. इस स्ट्रक्चर में अब एक हमने यहाँ पर फ्लूइड लिया हुआ है. क्या लिया है? फ्लूइड. अब वो क्या फ्लूइड है, किस चीज का है, दैट वी विल सी, राइट. देन यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ध्यान से समझो पहले, फिर बाद में लिखना. यहाँ से लेकर उसके सेंटर पॉइंट तक के वैल्यू को नाम दिया है H1. क्या नाम दिया है? H1. एंड यहाँ पे उसी वैल्यू को रेफर करके यहाँ तक का डिस्टेंस इज H2. क्लियर है? यस और नो? और इसी डिस्टेंस को उन्होंने नाम दिया है x डैश. एंड नीचे का जो लेवल है, ये जो लेवल है ना, ये लेवल, इसको नाम दिया है y एंड y डैश. क्लियर है? ये जो ऊपर का मैंने ड्रॉ किया है वो वहां पे वाटर लेवल नहीं है अभी फिलहाल, या लिक्विड फ्लूइड लेवल नहीं है. बस हमने कंपेयर करने के लिए दो लेवल दिए हैं, एक सेंटर पॉइंट लिया और एक एक्चुअल लेवल लिया है, राइट. सो दिस इज वेल टाइप मैनोमीटर. दिस इज व्हाट? वेल टाइप मैनोमीटर. अब इसे समझना है हमें. फाइन. सो व्हाट आवर सॉल्यूशन सेज. अच्छा, उन्होंने सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बोला है और एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला. तो इसका एप्लीकेशन क्या है? Measuring gauge, absolute atmospheric and differential pressure, vacuum measurement, leak testing and tank liquid level, pressures at critical points in a gas train system. तो 4 है. अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये फ्लूइड है कि नहीं, ये काम कैसे करता है. भले उधर वर्किंग नहीं पूछा है, एप्लीकेशन पूछा है, अभी हमने ड्रॉ किया तो उसको पहले हम समझ लेंगे, ठीक है. ये ओपन एंड है, दिख रहा है ना आंखों से, दिस एंड इज ओपन. यहाँ पर सर ने बताया दिस ग्रीन पार्ट इज फ्लूइड. सो बचा हुआ पार्ट क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली एयर या वैक्यूम, बरोबर. सो वो वैकेंट है. यहाँ से जैसे आप प्रेशर दोगे, ये वेल टाइप है ना, नीचे तक जैसे प्रेशर दोगे, ये यहाँ से हाइट चेंज होगा और यहाँ पर हाइट बढ़ेगा. क्लियर है? डिपेंडिंग अपॉन दैट डिफरेंस H1 एंड H2 वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रेशर अप्लाइड. क्लियर? अब ये कहाँ यूज होता है, वापस सुनो. फर्स्ट, मेजरिंग गेज, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले गेज एडजस्ट किया, कैलिब्रेट किया. तो वही गेज अगर मेजर करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर अटैच करूंगा, फिर वो मेजर कर सकते हैं, या यहाँ पर भी अटैच करेंगे इस जगह पे और वो प्रेशर मेजर कर सकते हैं. Then measuring gauge, absolute, atmospheric and differential pressure, ये सब चेक करने के लिए इसका यूज होता है. वैक्यूम मेजरमेंट, लीक टेस्टिंग एंड टैंक लिक्विड लेवल. अभी कंपनीज, केमिकल कंपनीज होते हैं, बहुत सारे बॉयलर्स होते हैं, उसमें अगर छोटा लीक है, तो वो लीक देखने के लिए प्रेशर का चेंज समझना जरूरी है. अगर प्रेशर का चेंजेस आ गया तो पता चलेगा कहीं ना कहीं लीक है. अगर वो लीक भी समझना है तो आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ. पीने के किसी के पास ये राउंडर है,
तेरे जैसे होगा। ये अब बॉयलर है, कंसीडर करो इसको। मैंने क्या किया यहाँ पर, बरोबर है कि नहीं, लीक है। अब ये बॉयलर कंटेनर पूरा पैक है, अभी गिर रहा है पानी, नहीं गिर रहा है ना, लीक है। पानी गिर रहा है क्या, पता कैसे चलेगा कहाँ लीक है? मैंने घुमा दिया इसको, बताओ कहाँ लीक है? अभी पानी थोड़ा गिरते हुए दिख रहा है, कहाँ गिर रहा है कैसे पता चलेगा? आंखों से पता चल रहा है? नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, प्रेशर देना है। प्रेशर देने के बाद पता चला, जैसे ही मैंने यहाँ से प्रेशर दिया, या ऊपर से भी, अगर समझो इसको मैं ऐसा रखा हो, प्रेशर, एयर प्रेशर आ गया, उसके अंदर क्या होने लगा, लीक पता चल गया। अभी हुआ नहीं। सो इट टोटली डिपेंड अपॉन प्रेशर। लीक अगर चेक करना तो किससे होगा, प्रेशर से। एंड फॉर दैट दिस वेल टाइप मैनोमीटर इज यूज्ड। एंड देन लास्ट, प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट्स इन गैस ट्रेन सिस्टम, जहां पर जैसे लिक्विड है वैसे गैस भी लीक होता है, तो वहां पर भी ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज बिलोज। इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, बिलोज। सो व्हाट इज बिलोज? बिलोज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये ऐसा स्ट्रक्चर है, राइट। अब ऊपर से प्रेशर आने वाला है, प्रेशर कहाँ रहेगा, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन यहाँ पर प्रेशर। तो इस प्रेशर से ये पूरा प्रेस होगा, राइट। अब प्रेस होते वक्त यहाँ पर हर एक लेवल पर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, अपोजिशन क्रिएट होगा कि नहीं? सो इतना इजीली प्रेस नहीं होगा जितना इजीली प्रेस होना चाहिए। जैसे खाली बोतल आप कैप लगाकर प्रेस करने जाओ तो प्रेस होता है क्या? खाली बॉटल है, एम्प्टी बॉटल, and if cap is closed and try to press that bottle, is it possible to press? No, but only if it will be crushed when cap is open. So यहाँ पर जो स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, बट वो प्रेस इजीली नहीं होगा। अगर यहाँ पर मैंने उसको बंद कर दिया ना, तो ये जिंदगी में कभी प्रेस नहीं होगा। मतलब बॉटल को ऊपर से ढक्कन बंद करो, उसके ऊपर खड़े रहो तो भी वो प्रेस नहीं होगा, फूट जाएगा बट प्रेस नहीं होगा। सो बिलोज का काम क्या है, इसके ऊपर यहाँ पर पॉइंटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पॉइंटर। एंड हियर मीटर। क्लियर है? सो ये पॉइंटर शिफ्ट होगा, यहाँ से जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वहां से वो पॉइंटर शिफ्ट होगा। प्रेशर यहाँ दिया गया है, यहाँ पर एक गैप है और इस गैप से क्या दिया जा रहा है? प्रेशर, ठीक है। अब ये प्रेशर जैसे इसके अंदर आएगा, ये पॉइंटर रिफ्लेक्ट करेगा एंड दैट गिव्स यू अमाउंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। उसका यूज समझ में आ गया सबको? श्योर है? जब प्रेशर खींचा जाएगा, निकाला जाएगा, रिलीज किया जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। जब इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ये फूल जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये नीडल अप एंड डाउन होगा। क्लियर है ना? एप्लीकेशन, मेजरिंग गेज, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिफरेंशियल प्रेशर, याद रखना ये सब गेज और प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। वैक्यूम मेजरमेंट, लो प्रेशर गेज आर सुटेबल फॉर केमिकल, पेट्रोकेमिकल, प्लांट कंस्ट्रक्शन, न्यूमेटिक सिस्टम एंड क्लीन रूम्स, इन सब के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया।